स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है। अगर आप क्लास 12th में हैं या अगर आप साइंस बैकग्राउंड से भी हैं तब भी आपको ये पार्ट पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी सिलेबस में थोड़ा सा है। और कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए तो ऑब्वियसली पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी उनकी शुरुआत ही होती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से। तो क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? मैं इसको शॉर्ट में PDT लिखूँगा, आप कंफ्यूज मत होना। आओ समझो इसको, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ करो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 कॉइन इज़ टॉस्ड। एक कॉइन को टॉस किया गया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सैम्पल स्पेस क्या क्या हो सकता है, बताओ। सैम्पल स्पेस या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। एक ही कॉइन को टॉस किया गया। अगर मैं कार्डिनल नंबर पूछूँ आपसे सैम्पल स्पेस की, तो क्या है, कितने आउटकम्स टोटल पॉसिबल हैं? 2। अब मैं आपसे यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करता हूँ जिसका नाम है रैंडम वेरिएबल, जिसको मैं x से रिप्रेजेंट करता हूँ। और रैंडम वेरिएबल को मैं डिफाइन करता हूँ कि इट इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड फॉर नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल टेल्स। कितने ऐसे पॉसिबल टेल्स हो सकते हैं एक कॉइन को टॉस करने में, है ना। कितने टेल अकर हो सकते हैं, वो एक्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और अगर आपसे पूछूं तो क्या क्या एक्स क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है, बताओ। क्या एक्स ज़ीरो ले सकता है? ज़ीरो का मतलब नो टेल। ज़ीरो का मतलब ज़ीरो टेल मतलब नो टेल, यानी एक कॉइन को टॉस किया कोई टेल नहीं आया, इसका मतलब कि हेड आया होगा, यानी ज़ीरो पॉसिबिलिटीज़ है। क्या ज़ीरो के बाद 1 टेल पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है एक कॉइन को टॉस करने में। क्या 2 टेल पॉसिबल है? नहीं। अब देखो यहाँ पे इसी डेटा के आधार पर एक टेबल बनाई जाती है। इस टेबल को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ x लिखा जाता है पहले कॉलम में और उसके ठीक नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। x वाले रो में देखो तो यहाँ 0 लिखेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे। 0 की प्रोबेबिलिटी यहाँ 0 के नीचे लिखी जाएगी। और 0 की प्रोबेबिलिटी निकालोगे कैसे, उसको आप यहाँ देख सकते हो। मैं यहाँ पे अलग कलर से कर रहा हूँ राइट में। इसको ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0। बताओ 0 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। 0 मतलब 0 टेल का मतलब ओनली हेड, और ओनली हेड एक ही पॉसिबल है यहाँ पे सैम्पल स्पेस में, देखो जाके। अब प्रोबेबिलिटी बताओ व्हेन x इज इक्वल टू 1, यानी एक हो उस केस में 1 टेल। आप सैम्पल स्पेस में जाओ, देखो एक टेल पॉसिबल है, एक ही पॉसिबल है, तो 1/1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी फिल कर दोगे 1/2 और यहाँ पे भी फिल कर दोगे 1/2। इसको बोलते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट। और इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को देख लीजिए, एक एग्जांपल और दूंगा आपको समझाने के लिए। पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है दोस्तों कि यहाँ पे px वाले रो में जितने भी आपको प्रोबेबिलिटीज़ दिख रही हैं, सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज़ जो होती हैं 1 से छोटी और 0 से बड़ी होती हैं। इसको आप ऐसे समझ लो, देख सकते हो यहाँ पे 1/2 भी आपका 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, और ऐसे ये वाला भी 1/2 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। जितने भी यहाँ पे इस तरीके से होंगे वो सारे के सारे 0 से 1 के बीच में ही लाई करेंगे। ये पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है PDT की। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि सिग्मा px जो होता है वो हमेशा 1 के इक्वल आता है। मतलब ये हुआ कि 1/2 प्लस 1/2 प्लस जितने भी प्रोबेबिलिटीज़ होगी इन सबका जो सम निकालोगे तो वो 1 के इक्वल आएगा। उसको हम सिग्मा px से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेटर तरीके से आपको समझाना चाहूँगा, इसके लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। और इसमें मैं आपसे लिखता हूँ कि इसमें मैं लिखने जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे 2 coins are tossed साइमल्टेनियसली। 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया गया, या एक ही कॉइन को 2 बार टॉस किया गया, दोनों का मतलब एक ही है, कंफ्यूज मत होना।
इस केस में आपसे पूछूंगा सैम्पल स्पेस, तो बताओ क्या पॉसिबिलिटी है, दो क्वाइन को या एक ही क्वाइन को दो बार टॉस करोगे, एक बार में दो पॉसिबल आउटकम्स पॉसिबल हैं, या तो एक पे हेड आएगा या तो दूसरे पे टेल आएगा। यही तो पॉसिबिलिटीज़ है। ये एक पॉसिबिलिटी है कि नहीं है कि पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि पहले पे हेड आए दूसरे पे भी हेड आ जाए। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। पॉसिबिलिटी है कि पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आ जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि पहले पे टेल आए दूसरे पे भी टेल आ जाए। क्या और कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं? और कोई पॉसिबिलिटी है इसके अलावा? नहीं है। अगर मैं आपसे इस सेट की कार्डिनल नंबर पूछूं तो आप क्या बताओगे? कार्डिनल नंबर मतलब 4, ठीक है। कार्डिनल नंबर इज बीइंग रिप्रेजेंटेड फॉर टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स प्रेजेंट इन दैट सेट, ठीक। ओके, चलो अब मैं आपसे यहाँ एक रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ जो कि x है। ऑल हेड्स अकर्ड, यानी ऑल हेड्स के अकरेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ बताओ x क्या क्या वैल्यू एज्यूम कर सकता है। क्या x में 0 आ सकता है? ज़ीरो का मतलब ज़ीरो हेड का मतलब नो टेल, ओनली टेल। यस, पॉसिबल है। क्या 1 हेड हो सकता है? जी हाँ। क्या 2 हेड हो सकते हैं? जी हाँ। क्या 3 हेड हो सकते हैं? नहीं हो सकते सर। क्यों हो जाएंगे 3? क्योंकि 2 कॉइन है, 3 हेड कहाँ से आ जाएंगे? 2 कॉइन है तो 2 ही तो हेड हो सकते हैं मैक्सिमम। तो हम यहाँ पे अपना कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब मैं आपसे बोलूँगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना, तो आप बहुत ही सिंपली बना सकते हो। ये इस तरीके से एक टेबल बनाना, यहाँ x लिखना, उसके नीचे px लिख लेना, उसकी प्रोबेबिलिटी। x के बाद फर्स्ट कॉलम बनाना, उसमें 0 लिखना टॉप पे, सेकंड कॉलम में 1 लिखना, और थर्ड कॉलम जो रिमेनिंग है उसमें अब 2 लिख देना। 0 के नीचे 0 की प्रोबेबिलिटी लिखोगे, जो कि मैं राइट साइड में इस तरीके से ब्लैक कलर से निकाल के दिखा रहा हूँ, अब देख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑन x इज इक्वल टू 0। 0 हेड का मतलब 0, x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होगी। याद रखिए, बहुत लोग गलती कर देते हैं, यहाँ 0 लिख देते हैं। 0 की प्रोबेबिलिटी यानी 0 का मतलब ये होता है कि यहाँ पे नो हेड है। 0 का मतलब नो हेड यानी ओनली टेल। अब जो हमने s वाला सैंपल, जो करली ब्रैकेट में s लिखा हुआ था, सैंपल स्पेस का जो सेट है, उसमें देखो कि 0 हेड कहाँ पे है। 0 हेड का मतलब नो टेल, नो हेड। नो हेड का मतलब ओनली टेल, ओनली टेल एक ही बात तो है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1/, फेवरेबल आउटकम्स 1 है और टोटल आउटकम्स 4 है, तो प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी। तो यहाँ पे 1/4 लिखोगे इस जगह पे। अब 1 हेड का मतलब प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब 1 हेड हुआ। 1 हेड कहाँ से पॉसिबल है? देखो, ये पॉसिबल है और यहाँ पॉसिबल है। 1 हेड की बात कर रहा है, 2 हेड की बात नहीं कर रहा। 1 हेड का मतलब जहाँ 1 हेड पॉसिबल है वहाँ से हम देखेंगे। तो हमारे फेवर में 2 आउटकम्स हैं और टोटल आउटकम्स 4 हैं, तो ये आ जाएगा 1/2, सॉरी, ये हो जाएगा 1/2। अब इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2। अब बताओ, यानी 2 हेड का मतलब ऑब्वियसली सैम्पल स्पेस में जाके देखो 2 हेड कहाँ पॉसिबल है, यही तो एक पॉसिबल है। यानी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम्स यानी 1 टोटल आउटकम्स 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4। तो इस तरीके से ये हमने बना दिया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगर आप चेक करना चाहते हो कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारी सही है कि गलत है, तो उसके लिए 2 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई थी। पहली प्रॉपर्टी होती है कि प्रोबेबिलिटीज़ मस्ट बी इन बिटवीन 0 to 1। अब आप देख लो, यहाँ पे ध्यान से देख लो कि ये जो हमने रो बनाई हुई है, ये जो प्रोबेबिलिटीज़ की रो है, क्या ये सारे के सारे इसमें जो नंबर्स हैं, क्या सारे के सारे 0 से 1 के बीच के हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। 1/4 भी 0 से 1 के बीच में लाई करता है, 1/2 भी 0 से 1 के बीच में लाई करता है, 1/4 भी 0 से 1 के बीच में लाई करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रू। अब मैं आपसे पूछूं सेकंड प्रॉपर्टी, चलो होल्ड करके दिखाओ। तो सिग्मा पी एक्स इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। दिस इज़ योर सेकेंड प्रॉपर्टी। लेट्स चेक इट आउट। इसके लिए आप देखो क्या करोगे, सबसे पहले सिग्मा पी एक्स आप निकाल लो। सिग्मा पी एक्स का मतलब प्रोबेबिलिटीज़ वाली जो रो है, प्रोबेबिलिटी वाली जो रो है उसके सारे एलिमेंट्स को आप प्लस करके चेक कर लो। दैट इज सिग्मा पी एक्स, दैट इज़ 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4। सबका एलसीएम क्या आएगा बता सकते हो? 4, 1 2 1, दैट इज़ 4/4, दैट इज़ 1। यानी सिग्मा पी एक्स हमारा 1 आ रहा है, मतलब सेकंड प्रॉपर्टी भी यहाँ पे ट्रू हो रही है।
तो इस तरीके से ये है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और ये टेबल करेक्ट है कि रॉन्ग है, इसके लिए आपको ये 2 प्रॉपर्टी होल्ड करानी होती है। अगर ये होल्ड हो रही है इसका मतलब कि आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बिल्कुल करेक्ट है। और इस तरीके से और भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप बना सकते हो डिपेंडिंग ऑन दी क्वेश्चन के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। मैं आपको अभी शुरुआत किया हूँ, आगे इस तरीके की चीज़ें और भी बताऊँगा। बस आपको कनेक्टेड रहना है, चैनल से जुड़े रहिए, सीखते रहिए एंड स्टे ब्लेस्ड। टेक केयर, थैंक यू।